अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज मैं आपके लिए लाई हूँ खीर की रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खीर बना रही हूँ, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ 2 लीटर दूध के हिसाब से भी जो चीज़ें डालनी है वो मैं आपको बताती रहूँगी। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 8 लीटर दूध ले लिया है जिसको मैंने बॉईल होने के लिए रखा है। जैसे ही उबाला आएगा हम प्रोसेस शुरू कर देंगे खीर बनाने के लिए। दूध में उबाला आ चुका है। अब मैंने 5 से 6 छोटी इलायची ले ली थी, उनके दाने निकाल के मैंने मोटा-मोटा कूट लिया था। जैसे ही उबाला आ जाएगा दूध में हम जो इलायची पाउडर है वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर ताकि दूध में एक बेहतरीन से खुशबू आना शुरू हो जाए। अगर आप 2 लीटर दूध लेंगे तो 2 से 3 छोटी इलायची काफ़ी रहेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने दूध को आधा पौना घंटा पका लेना है। दूध को थोड़ा-सा थिक करना है, उसके बाद चावल ऐड करने हैं। यहाँ पे मैं खालिस दूध ले रही हूँ, इस वजह से मैं दूध को बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, सिर्फ़ अच्छे से उबाला आ जाए 10 मिनट के बाद मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। 8 लीटर दूध के लिए मैंने यहाँ पर 3 कप चावल जो थे वो 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। ये देखें चावल जो बिल्कुल अब सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसका पानी हम निकाल देंगे और चावलों को हाथ की मदद से अच्छे से मसल लेंगे। चावलों को मसलने से जब हम खीर की घुटाई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आसान होगी क्योंकि चावल पहले ही बहुत ज़्यादा टूट चुके होंगे। और आपको किसी भी मिक्सी जार में पीसने की ज़रूरत नहीं है। चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, आप हाथ की मदद से ही इसको पीस लेंगे। अगर आप 2 लीटर दूध लेंगे तो आपने यहाँ पर पौना कप चावलों का लेना है, यानी कि 1/3 कप आपने चावलों का इस्तेमाल करना है। चावल आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, टोटा चावल भी यूज़ कर सकते हैं या जैसे भी आपको ईज़ी अवेलेबल हो आप वही वाले चावल यूज़ कर सकते हैं। चावलों को अच्छे से मसल लिया है। अब मैं इन सारे चावलों को दूध में ऐड कर दूंगी। दूध को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। बर्तन को अच्छे से साफ करेंगे और सारे चावल इसमें ऐड कर देंगे। चावलों को ऐड करने के बाद आपने फौरन से इसको हिलाना है ताकि चावलों की गुठलियां ना बने। जब तक एक बॉयल ना आ जाए आपने इसको हिलाते रहना है। उबाला आने के बाद हम इसको पकने के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। खीर वही अच्छी लगती है जो बहुत ज़्यादा पकी हुई हो। खीर पकने के दौरान आपने इसको 20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद इसको हिलाते रहना है। जितनी भी मलाई साइडों पे है या ऊपर तह पे आ चुकी है आपने उसे दोबारा अंदर मिक्स करते जाना है ताकि हमारी खीर बहुत ज़्यादा अच्छी बने। ये देखिए अब एक बॉईल आ चुका है, हम इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। बीस मिनट के बाद मैं इसको दोबारा से हिला रही हूँ ताकि जितनी भी मलाई वगैरह है मैं उसको अंदर मिक्स कर दूँ दूध के साथ ही। एक घंटे के बाद ये देखें जो दूध का कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है और दूध गाढ़ा भी हो गया है। और हमारे जो चावल हैं वो भी गल चुके हैं। 1 घंटे के बाद की ये कंडीशन मैं आपको दिखा रही हूँ। जब चावल गल जाएंगे उसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। आप सारी चीनी इसी पॉइंट पर भी ऐड कर सकते हैं और कैरमलाइज्ड भी कर सकते हैं। मैं आधी चीनी यहाँ पर ऐड कर दूंगी और आधी चीनी को कैरमलाइज्ड कर लूंगी ताकि खीर का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए।
यहाँ पे मैं 1.5 कप चीनी ऐड करूँगी और 1.5 कप चीनी को मैं कैरमलाइज़्ड कर खीर में ऐड करूँगी, ताकि खीर का टेस्ट भी अच्छा हो जाए और कलर भी एक खूबसूरत सा बन जाए। आठ लीटर दूध में मैं टोटल 3.5 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। 3.5 कप चीनी में ऐड कर रही हूँ 8 लीटर दूध के लिए, ठीक है। अगर आप 2 लीटर दूध लेंगे तो आपने जितने चावल लिए थे उतनी ही चीनी ऐड करनी है, यानी कि आपने 1/3 कप चावल ऐड किए हैं खीर में और 1/3 कप ही आप चीनी भी ऐड करेंगे 2 लीटर दूध के लिए। चीनी हम आहिस्ता-आहिस्ता कर ऐड करेंगे और चीनी को भी मिक्स करते जाएंगे, ताकि चीनी नीचे जाके तह में लग ना जाए। अब दूसरी तरफ मैं 1.5 कप चीनी को कैरमलाइज़्ड कर लूँगी। जब तक चीनी कैरमलाइज़्ड हो रही है, हम बादामों का छिलका उतार लेते हैं। बादामों का छिलका बहुत जल्दी उतर जाता है अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में भिगो देंगे तो। बादामों को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था। ये देखें, इसका छिलका बहुत जल्दी से उतर रहा है। आपको ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप जो भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें, आप खीर में कर सकते हैं। ये देखिए, सारे बादामों का छिलका उतार लिया है। अब मैं इसको मिक्सी के जार में डालूंगी और इसको दरदरा सा कूट लूंगी। आपने बादामों का बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, आपने मोटे मोटे बादाम कूट लेने हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल मैंने दरदरा सा इसको कूट लिया है, पाउडर नहीं बनाया। ये देखें, आपने इस तरह से इसको मोटा मोटा सा पीस लेना है। दूसरी तरफ हमारी चीनी ये देखें कैरमलाइज होना शुरू हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक शीरा सा बना लेंगे। इसका कलर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे शहद का कलर होता है। आपने इस पॉइंट पे ध्यान से काम करना है। आपने चीनी को कैरमलाइज करते हुए चीनी को जलाना नहीं है। ये देखिए, हमारी खीर का जो कलर है वो बदलता जा रहा है, क्योंकि ये मुसलसल पक रही है। खीर जैसे जैसे पकती जाएगी, खीर का कलर चेंज होता जाएगा। अब हम इसके अंदर घोटना डाल देंगे। घोटने की मदद से इसको साथ साथ घोटते भी रहेंगे, हल्का हल्का सा चलाते रहेंगे, ताकि जो चावल हैं वो मैश होना शुरू हो जाए। ये देखें, हमारा जो कैरमलाइज्ड शीरा था वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको भी खीर में ऐड कर देंगे। एक बार इसको मिक्स करेंगे और पकने के लिए रख देंगे। चीनी डालने के 1 घंटे के बाद ये देखें, जो खीर की कंडीशन है वो कुछ इस तरह की है। साइड्स अच्छे से साफ करके सारे दूध के साथ ही मिक्स कर देंगे। मैं भी आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। जो हमारा स्पैचुला है वो बिल्कुल लग रहा है खीर के साथ। इस पॉइंट पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसकी घुटाई कर लेंगे। ये देखें, ये अभी गरम है तो ये थिक है। ये ठंडी होने के बाद और भी हो जाएगी। घुटाई करने के बाद जो बादाम हमने मिक्सी के जार में दरदरे से कूटे थे उसको हम डाल देंगे। बादाम डालने के बाद मिक्स करेंगे और एक उबाला आने तक फिर से पका लेंगे। एक बॉयल आने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब ये देखें, खीर बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। ये देखें, इसके ऊपर कितनी मोटी मलाई भी आ चुकी है, एक तह बन चुकी है। अब हम इसकी लेयर बनी है इसको हम अंदर ही मिक्स कर देंगे और इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। मैं इस खीर के बॉक्सेस बनाने वाली हूँ, क्योंकि हमने सुबह इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप जिस तरह से भी
करना चाहें आप उस तरह कर सकते हैं। ये देखिए हमारी खीर की फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत अच्छी बन रही है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी में।